हेलो एवरीवन, आज हम लोग ग्रेजुएशन सेमेस्टर 5 MJC8 इंग्लिश यूनिट 4 एलेगी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड बाय थॉमस ग्रे का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग पोइट के बारे में बात करते हैं। थॉमस ग्रे बॉर्न इन 1716, फेमस इंग्लिश पोइट, नन फॉर रिफ्लेक्टिव एंड इमोशनल पोइट्री, मेजर पोइट ऑफ द प्री रोमांटिक एज। थॉमस ग्रे इमोशनल और फिलोसफिकल पोइट्री लिखने के लिए फेमस थे। उनकी पोएम्स में सैडनेस, नेचर और ह्यूमन लाइफ का डीप रिफ्लेक्शन मिलता है। About the poem Elegy written in a country churchyard, published in 1751, written in elegiac style, the poem is about death, human life and equality. एलेगी का मीनिंग होता है मॉर्निंग पोयम, यानी किसी की डेथ पर लिखी गई पोयम। ये पोयम विलेज चर्चयार्ड में ब्यूटेड कॉमन पीपल के लाइफ और डेथ पर बेस्ड है। एलेगी रिटन इन अ चर्चयार्ड में एलेगी का मीनिंग है सोरोफुल पोयम। कंट्री चर्चयार्ड विलेज ग्रेवयार्ड को एक्सप्लेन करता है, शो करता है। टाइटल डायरेक्टली बताता है कि पोयम एक विलेज ग्रेवयार्ड के एटमॉस्फेयर में लिखी गई है, जहां पोएट डेड पीपल के लाइफ के बारे में सोच रहे हैं। सेटिंग ऑफ द पोयम is set in a quiet village churchyard during evening time. The atmosphere is calm, silent, reflective, emotional. पोएम का सेटिंग पीसफुल और सैड दोनों फील करवाता है। इवनिंग का एनवायरनमेंट डेथ और लोनलीनेस को सिंबलाइज करता है। समरी ऑफ द पोएम है इवनिंग सीन। द पोएम बिगिंस विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ इवनिंग। द बेल्स रिंग, काउस रिटर्न होम एंड डार्कनेस स्लोली स्प्रेड्स एवरीवेयर। पोएट का नेचर पीसफुल इवनिंग सीन डिस्क्राइब करता है। ये एटमॉस्फेयर सैडनेस और साइलेंस क्रिएट करता है। द ग्रेवयार्ड, the poet looks at the graves of poor villagers buried there. These villagers lived simple lives and are now forgotten. Poet कॉमन विलेजर्स की ग्रेव्स देखकर ह्यूमन लाइफ के बारे में डीपली थिंक करते हैं। वो कहते हैं कि रिच और पुअर सबको डेथ फेस करनी पड़ती है। इक्वालिटी इन दैट डेथ ट्रीट्स एवरीवन इक्वली। नाइदर वेल्थ नॉर पावर कैन स्टॉप डेथ। पोएम का मेन आइडिया है कि डेथ के सामने सब इक्वल है, चाहे कोई रिच हो या पुअर, एंड सबका सेम होता है। हिडन टैलेंट्स, द पोएम सेज मैनी पुअर विलेजर्स मे हैव हैड ग्रेट टैलेंट्स बट बिकॉज ऑफ पॉवर्टी दे नेवर गॉट अपॉर्चुनिटीज। पोएट सोसाइटी की इनइक्वालिटी को हाईलाइट करता है। बहुत टैलेंटेड लोग पॉवर्टी की वजह से अननोन रह जाते हैं। पोएट्स रिफ्लेक्शन, the poet imagines his own death and burial. He thinks one day people will remember him too. लास्ट पार्ट में पोएट अपनी मॉर्टेलिटी के बारे में सोचते हैं। ये पोएम को मोर इमोशनल और फिलोसफिकल बना देता है। थीम्स ऑफ द पोएम, फर्स्ट है डेथ। डेथ इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम। पोएम रिपीटली रिमाइंड करती है कि डेथ अनअवॉइडेबल है। Equality, all humans become equal after death. Poet सोशल क्लास डिफरेंसेस को रिजेक्ट करता है। Human limitation, humans cannot escape fate and death. पोएम लाइफ की टेम्पररी नेचर को एक्सप्लेन करती है। रूरल लाइफ, द पोएट रिस्पेक्ट्स द सिंपल लाइफ ऑफ विलेजर्स। पोएट विलेज लाइफ को पीसफुल और ऑनेस्ट बताते हैं। Lost opportunities, many talented people remain unknown due to poverty. Poet society के unfair system को indirectly criticize करते हैं। Important symbols है हमारा। सबसे पहला symbol है graveyard, meaning death, evening, end of life, darkness, mortality, bells, passage of time. पोएम में symbols का यूज इमोशंस और डीप मीनिंग्स को शो करने के लिए किया गया है। पोएटिक फीचर्स, इमेजरी, पर्सनिफिकेशन, मेलंकोलिक टोन, म्यूजिकल लैंग्वेज। पोएम की लैंग्वेज स्मूथ और इमोशनल है। इमेजरी रीडर्स को विलेज चर्चयार्ड का क्लियर पिक्चर इमेजिन करवाती है। स्टाइल ऑफ द पोएम इज रिफ्लेक्टिव, इमोशनल, फिलोसफिकल एंड डिस्क्रिप्टिव।
थॉमस ग्रे सिंपल वर्ड्स का यूज करके डीप थॉट्स एक्सप्रेस करते हैं। मैसेज ऑफ द पोएम है, द पोएम टीचेस डेथ इज यूनिवर्सल, प्राइड एंड वेल्थ आर टेम्पररी, एवरी ह्यूमन लाइफ हैज वैल्यू। पोएम हमें ह्यूमैनिटी और इक्वालिटी का लेसन देती है। इट रिमाइंड्स अस दैट ह्यूमन लाइफ इज शॉर्ट एंड टेम्पररी। ये हमें क्या समझाते हैं कि ह्यूमन लाइफ क्या होती है, शॉर्ट होती है और टेम्पररी होती है। नाउ हम नोट्स पढ़ते। पोइट है एलेगी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड के पोएट है थॉमस ग्रे, पब्लिश्ड हुआ है आपका 1751 में। जर्नल है एलेगी। मेन थीम्स है आपके डेथ, इक्वालिटी, ह्यूमन लिमिटेशन, रूरल लाइफ एंड लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज। इंपॉर्टेंट सिंबल्स है आपका ग्रेवयार्ड मीनिंग डेथ, इवनिंग एंड ऑफ लाइफ, डार्कनेस, सैडनेस। पोएटिक फीचर्स है आपका इमेजिनरी, पर्सनिफिकेशन, इमोशनल टोन एंड रिफ्लेक्टिव स्टाइल। आपका सेंट्रल आइडिया है डेथ मेक्स ऑल ह्यूमंस इक्वल। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है हमारा। सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन, डिस्कस द थीम ऑफ डेथ इन द पोएम, एक्सप्लेन द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। थर्ड है तक राइट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम। फोर्थ है हमारा डिस्कस द पोएट्स व्यू ऑन पुअर विलेजर्स। लास्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ द ग्रेवयार्ड सेटिंग। शॉर्ट क्वेश्चंस, हु रोट एलेगी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। हालांकि ये बहुत शॉर्ट है लेकिन आप लोग फिर भी ऑब्जेक्टिव्स के पर्सपेक्टिव से याद रखिए। व्हाट इज एन एलेगी, what is the main theme of the poem, what does the graveyard symbolize, why does the poet praise villagers। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हो जाता है शॉर्ट आपका। पोएट ऑफ द पोएम थॉमस ग्रे, पब्लिश्ड इन 1751, जैनर एलेगी, मेन सेटिंग विलेज चर्चयार्ड, सेंट्रल थीम डेथ एंड इक्वालिटी, इवनिंग symbolizes end of life, graveyard symbolizes mortality। One line revision, Thomas Gray, pre-romantic poet, Elegy, morning poem, graveyard, symbol of death, main theme, equality in that, evening, end of life, villagers, simple rural life। So students, today we completed Elegy written in a country churchyard in an easy explanation style. Before exam, revise themes, symbols, summary and poetic features. These are the most important topics for your exams. Thank you and all the best for your exam. Study with smile.